हे गाइस, मैं हूं सचिन निगम और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेयरडेविल बॉर्न अगेन के 9वें एपिसोड के बारे में, यानी कि फिनाले के बारे में। एंड सारे के सारे एपिसोड कवर किए हैं, तो ये मत सोचना कि फिनाले कवर करना भूल गया। आई वाज बिजी यस्टरडे। तो या आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 9वें एपिसोड के बारे में। ब्रेक डाउन नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी वो तुमने देख रखा होगा। लेट्स जस्ट टॉक अबाउट दी एपिसोड, इसमें क्या क्या हुआ, हाईलाइट्स क्या क्या थी और एंडिंग। इसकी एंडिंग बहुत स्पेशल है। ओके, सो नाउ वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन दिस वीडियो। सबसे पहले देखो, इस एपिसोड की शुरुआत में ना हमें वो सीन दिखाया जाता है जहां पर वेनेसा ने बुलजाई को एक तरह से हायर किया था। अब एट दिस पॉइंट ना तुम बुलजाई को देख सकते हो कि हेविली मेडिकेटेड है और उसको दवाइयाँ दी गई है। बुलजाई ढंग से कॉम्प्रिहेंड भी नहीं कर पा रहा है कि मेरे सामने कौन बैठा है। वेनेसा बोलती है कि मेरे लिए मैं तुम्हें एक नाम दूंगी, बेनी का और फॉगी का, तुम्हें मारना है और मैं तुम्हें यहाँ से निकाल सकती हूँ। तो एट दिस पॉइंट ना बुलजाई को ये बात पता नहीं है कि उसको वहां से निकलना चाहिए नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि दवाइयों ने उसका दिमाग जो है बिल्कुल भंड कर रखा है। हम देखते हैं इसी में जब दवाइयाँ आती है तब बुलज़ाई उनको मतलब लेने की कोशिश करता है और पेगासस को दूर कर देती है और बोलती है कि तुम आज़ाद हो। वो साइन वगैरह करता है टेढ़े-मेढ़े और वहाँ से बाहर निकल जाता है। एक चीज़, यहाँ पर तुम गौर से ना कि बुलज़ाई के बगल में ना बेसबॉल रखी है और बुलज़ाई के बगल में बेसबॉल होनी नहीं चाहिए, क्योंकि बुलज़ाई ने बचपन में अपने जो कोच था ना उसको इस बेसबॉल से ही मारा था। तो या नाइस ईस्टर एग। उसके बाद अगला सीन हमें देखने मिलता है मैट का, जो कि हॉस्पिटल के अंदर है और हॉस्पिटल में जैसे ही वो जाता है ना तो बोलता है कैरन और सामने खड़ी होती है हेदर। क्या? तो ऑब्वियसली ये एक ऑकवर्ड मोमेंट है, लेकिन इस पॉइंट पे ना मुझे लगता है कि जो हैदर का प्यार है हमारे डेयरडेविल के लिए वो उतना नहीं है जितना होना चाहिए। और वो बेसिकली ना अब किंग पिन की साइड धीरे-धीरे जा रही है। लास्ट के 2-3 एपिसोड से ना वो मैट से बोल भी रही थी कि भाई तुम कहाँ रहते हो, ध्यान नहीं देते हो, पिटते रहते हो, फलाना-ढिमाका, तुम मुझे कुछ बताते नहीं हो। और ऑब्वियसली मैट उसको ये बात नहीं बता सकता कि दैट आई एम डेयरडेविल, क्योंकि वो डेयरडेविल से भी किलसती है। वो कहती है सारे के सारे जो मास्क विजिलेंटीज़ होते हैं ना वो सारे के सारे डरपोक होते हैं। तो ऑब्वियसली इन दोनों का जो रिलेशन है वो ऑफिशियली इस एपिसोड में ना मेरे ख्याल से खत्म हो चुका है। जब भी सीज़न 2 में हम इनको मिलेंगे ना दोबारा से हैदर को, तो मुझे लगता है कि वहाँ पर एक ऑकवर्डनेस ज़रूर होगी। फिर हम देखते हैं वो क्रिश्चियन को सारा का सारा केस बताता है कि फॉगी जो है वो वेनेसा को मरवाने वाला था, फँसवाने वाला था, इसलिए ही फॉगी को मरवाया गया है और वो सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह की बात करता है, वो क्रिश्चियन को बता देता है। इस पॉइंट पे चल क्या रहा है? इस पॉइंट पे ये चल रहा है कि न्यूयॉर्क में ना एक रेड हुक का जो एरिया है, वो फ्री एरिया है। उसको चाहे तो फिश किसी भी तरह से कंट्रोल कर सकता है और ये बात फॉगी को पता चल गई थी। इसलिए वो ये सोचा था कि मैं ये वाला जो केस है वो जीत जाऊँगा और वेनेसा ने इसलिए फॉगी को मरवा दिया बुलसाई का इस्तेमाल करके। तो ये है वो पूरा का पूरा केस और अब हमें पता चल चुका है कि फॉगी की डेथ क्यों हुई थी। इसके अंदर भी स्थिति है, जो फिस्क है वो वेनेसा से बात करता है और वेनेसा उसको बता देती है सारी-सारी चीज़ें। फिस्क बोलता है हाँ, मैं जानता हूँ, पहले तुम मिलियंस का काम करती थी, अब हम बिलियंस का काम करेंगे और ऑब्वियसली हम एट दिस पॉइंट पे ये बात देख सकते हैं कि पूरे सीज़न में ना जो किंगपिन है वो शुरुआत की थी उसने मेयर से, लेकिन वो बन एंड में किंगपिन ही गया। मतलब उसके अंदर से तुम किंगपिन को निकाल नहीं सकते। और विंसेंट डोनाफियो की ये बात मैं बहुत ही बढ़िया बोलूँगा कि भैया शुरुआत के अंदर मेरे को भी कन्विंस हो गया था कि भई ये बंदा शायद मेयर बनेगा तो ऑब्वियसली बुरे काम तो करेगा क्योंकि किंगपिन है। बट जो मेयर वाले काम थे वो उसने शुरू ज़रूर किए थे और शुरुआत के अंदर एज़ अ एक्टर अगर हम देखें तो लग रहा था कि हाँ, ये किंगपिन नहीं है, ये कोई और एक तरह से अपने ही रोल में एक सडन शिफ्ट लेकर आए हैं। लेकिन बाय द एंड और बाय द 9th एपिसोड हमें ये पता चल चुका है कि हाँ भाई, ये बंदा किंगपिन ही है और ये कुछ भी कर सकता है। और एड में तो तुम देखोगे कमिश्नर गैलोकस ने सर का क्या हाल किया है भाई साहब। इतना ब्रूटल सीन, मतलब बहुत ही कम सीन है जो मार्वल में ऐसे ब्रूटली दिखाए जाते हैं और ये सीन बहुत ही बढ़िया था भाई साहब। बहुत ही बढ़िया, किंगपिन की जो एक्चुअली हाथों की ताकत है ना वो देखने को मिली। और मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इसके अंदर ना मार्वल वालों ने और डिज़्नी वालों ने होल्ड बैक नहीं किया। मतलब 9th एपिसोड में मोस्टली ये लग रहा था कि शायद कोई होल्ड बैक कर दे, लेकिन नहीं किया। हम देखते हैं पनिशर जो है वो आता है जब मैट के अपार्टमेंट में मैट पहुँचता है अपने वहाँ पे, तब पनिशर बोलता है कि भई जो भी अब घर में घुसेगा ना मैं उसको मार दूँगा। डेयरडेविल बोलता है कि भाई मत मार यार, ऐसे मार मत। लेकिन कहता है भाई मैं किसी की पूजा नहीं करने वाला, मैं सीधा मारने वाला हूँ। और हम देखते हैं एक ब्रूटल फाइट सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सारे के सारे बंदों को पनिशर अच्छे से धोता है। भाई यही है पनिशर, यही है पनिशर का नाम, यही है पनिश। वो पनिश करता है, वो मारता है, वो किसी को सेकंड चांस नहीं देता। हम देखते हैं एंड में ना जो सारे के सारे बंदे होते हैं, सारे के सारे कॉप्स होते हैं, वो मर जाते हैं। और वो वाला कॉप हमें देखने को मिलता है जिसने हेक्टर अयाला को मारता। तो पनिशर बोलता है कि यही वो बंदा है ना जिसने उसको मारता है, ले तेरी गोली। और फिर वो कन्फ्रंट करते हैं। फिर हम देखते हैं कि उसके अपार्टमेंट में एक ग्रेनेड आता है और ग्रेनेड को बचने के लिए डेयरडेविल और पनिशर जो है वहाँ से बाहर कूद जाते हैं। वहाँ पर हमें देखने मिलती है कैरन पेज। और एक चीज़ मैं कहूँगा कैरन पेज के बारे में कि पूरे सीज़न में ना फर्स्ट एपिसोड के बाद में कैरन हमें देखने को नहीं मिली। तो कैरन पेज का इस शो में आना बहुत ही बढ़िया बात है। और ये बात तुम्हें पता होनी चाहिए कि जो इन्होंने बीच के जो सारे के सारे एपिसोड थे ना, बताता हूँ मैं तुम्हें, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा और 7वां, ये सारे के सारे जो एपिसोड थे ना, ये सारे के सारे
वो वाले एपिसोड थे जो कि इन्होंने ऑलरेडी शूट कर रखे थे। सिर्फ़ इन्होंने पहला और 8वाँ और 9वाँ ये सारे के सारे एपिसोड इन्होंने दोबारा शूट किए हैं, ताकि इस कहानी को ढंग से फिट किया जा सके और पुराने वाले नेटफ्लिक्स की तरह बनाया जा सके। इसलिए तुम्हें पूरे सीज़न में कैरन कहीं पे देखने को नहीं मिली, बट अब सीज़न 2 के अंदर तुम्हें कैरन हर एपिसोड में देखने को मिलेगी, क्योंकि अब उनको ऑलरेडी पता है कि कहाँ से कहानी को शुरू करना है। ठीक है? तो अगर बात करें हमारे डेयरडेविल की ना, तो डेयरडेविल का पूरा जो सिनेरियो इस एपिसोड के अंदर, वो ये है कि वो फिस्क की ये बात समझ चुका है कि भैया फिस्क जो है, वो कंट्रोल कर चुका है पूरी सिटी को। अब हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए हमें चाहिए एक आर्मी। कैरन से बोलता भी है कि हमें एक आर्मी की ज़रूरत है। अब इस आर्मी में कौन-कौन होने वाला है? तो ऑब्वियसली अगले सीज़न में हमें डिफेंडर्स देखने को मिलेंगे, यानी कि जेसिका जोन्स हो गई, आयरन फिस्ट हो गया, लूक केज हो गया, ये सारे के सारे बंदे वापस से देखने को मिलेंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस पॉइंट पे ना तुम्हें ये चीज़ मार्वल वालों को बतानी पड़ेगी भैया, कि न्यूयॉर्क के अंदर जो बाकी के सुपर हीरो है वो कहाँ हैं? स्पाइडरमैन कहाँ? आर्ग्यूमेबली अगर देखा जाए तो न्यूयॉर्क के अंदर बहुत सारे सुपर हीरो हैं, बट स्पाइडरमैन एक बहुत ही बड़ा सुपर हीरो है, और अगर इतना बड़ा इवेंट हो रहा है न्यूयॉर्क के अंदर, जहाँ पर फिस्ट ने सबकी बत्ती काट दी और पूरा शहर जो है पूरी रात अंधेरे में रहा, विजिलेंटिस जो है वो मर रहे हैं, पुलिस वाले जो हैं वो लोगों को मार रहे हैं, इनोसेंट लोगों को मार रहे हैं, स्पाइडरमैन कहाँ है? तो ये एक पॉइंट है जो कि मुझे समझ में नहीं आया, और मुझे लगता है कि मैं ये बात जानता हूँ कि सोनी वाले मार्वल को लाइसेंस नहीं देते टीवी में इस्तेमाल करने का टॉम हॉलैंड का, बट ये एक इतना बड़ा पॉइंट है जहाँ पर मुझे लगता है कि होना ही चाहिए था। एक चीज़ और, आप देख सकते हैं कि जब डिफेंडर की जो टीम असेंबल करने की बात मैट करता है ना, जोसेफ इस बार में से बाहर निकलता है, तो वहाँ पे कोई नहीं है। वहाँ पे सिर्फ चार्ली है, 1-2 पुलिस वाले हैं, 1-2 और पुलिस वाले हैं, और जोजी खड़ी है। तो ये टीम कैसे हैंडल करेगी किंगपिन को, आई डोंट नो। और एंड में तो एटलीस्ट इनको कैमियो देना चाहिए था, एटलीस्ट जेसिका जोन्स का या लूक केज का कैमियो इनको देना चाहिए था, ताकि लोग जो है वो एक्साइटेड फील करें अगले सीज़न के लिए। ठीक है? तो ये हो गई डेयरडेविल की कहानी। अब बात करते हैं किंगपिन की। अब किंगपिन की बात करें तो मुझे लगता है कि किंगपिन का रोल ना भैया बहुत ही बढ़िया चल रहा है, बहुत ही बढ़िया चल रहा है, और विंसेंट डॉनोफ्रियो बहुत ही ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। पूरे इस एपिसोड के अंदर ना आप देख सकते हैं किस तरह से वो अब जो सारी की सारी चीज़ें हैं उनको अपने कंट्रोल में ले चुका है। जो चार्ली कॉक्स का डेयरडेविल है उसने उसकी जान भी बचाई, लेकिन वो बक से बोलता है कि मार दो उसको जाके, क्योंकि उसको फ़र्क नहीं पड़ता। उसको फ़र्क बिल्कुल भी नहीं पड़ता कि किसने मेरी जान बचाई। उसको पता है कि पॉइंडेक्सटर अगर चाहता तो मुझे मार सकता था, लेकिन जो हमारा मैट है उसने मेरी जान बचाई। बट किंगपिन को घंटा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो कहता है भैया किंगपिन हूँ मैं, मान लिया मैंने, अब जाके मैट को मार दो। बक जाता भी है उसको मारने के लिए, बट वो जो मैट में रॉक है वहाँ से निकल लेता है। किंगपिन का जो सारा का सारा टास्क फ़ोर्स है उसके ऊपर अपना दबदबा जमाने के लिए वो जो हमारा वो है कमिश्नर गैलोस को पकड़ता है, उसको मारता है और उसका सर लिटरली फाड़ देता है भैया। ये बहुत ही ब्रूटल सीन था, मैंने पहले बात की, बहुत ही बढ़िया सीन था। तो यहाँ पर ना अब जो टास्क फोर्स है उसको पता चल चुका है कि भैया ये हरामी है और उसकी बात को हमें मानना पड़ेगा, और वो 2 चीज़ें ऐसे कर रहा है जो कि न्यूयॉर्क के अंदर कमी नहीं हुई है, शो के अंदर बात करें तो। एक है उसने मार्शल लॉ लगा दिया है, सेकंड उसने 8 बजे के बाद कर्फ्यू लगा दिया है। तो 8 बजे के बाद आप घर से बाहर नहीं निकल सकते, और मार्शल लॉ यानी पुलिस का कंट्रोल रहेगा पूरे स्टेट के ऊपर। ये बहुत ही बड़ी बात है एमसीयू के लिए। लेकिन अभी भी मैं ये कहूँगा कि ये डेयरडेविल बॉर्न अगेन जो है ये एमसीयू का पार्ट है, और अगले महीने मई के अंदर आपको थंडरबोल्ट्स मूवी देखने को मिलेगी। थंडरबोल्ट्स मूवी के अंदर सारे के सारे जो सुपर हीरो है वो किस तरह से काम कर रहे हैं, क्योंकि किंगपिन ने सारा का सारा जो कंट्रोल अपने हाथ में ले रखा है, तो वो लोग कैसे काम कर रहे हैं। अगले महीने जब थंडरबोल्ट्स आपको देखने मिलेगी उसके अंदर एक सुपर हीरो है जिसका नाम है सेंचुरी, और जो विलन जब वो बनेगा तो उसका नाम हो जाएगा द वॉइड। तो वॉइड वाला जो सुपर हीरो विलन है उसको किंगपिन संभालने वाला कैसे है, आई डोंट नो। मे बी ये एक ऐसे कहानियाँ हैं जिनको हम ऐसे बोल सकते हैं कि भैया एक मूवी के अंदर हमें जो एक्टर देखने को मिल रहे हैं वो दूसरे मूवी के अंदर नहीं देखने को मिलेंगे। तो या हम इसको इस तरह से कह सकते हैं, बट ये बात हमें नहीं बोलनी चाहिए कि ये मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स है, और यही बात इसको मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाती है कि सारे के सारे हीरो जो है वो इंटरकनेक्टेड हैं, उनकी स्टोरी जो है वो साथ में चलती है। तो थंडरबोल्ट्स को न्यूयॉर्क के अंदर जब वो आएँगे और सारी की सारी एक्टिविटी करेंगे तब फिस्ट कहाँ होगा? ये 2-3 क्वेश्चन है जिसके आंसर मेरे पास है, अगली वीडियो के अंदर बात करेंगे। बट हाँ, फिस्ट ना एंड में किंगपिन बन चुका है ना, बोलता भी है आई लव न्यूयॉर्क और हँसने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी स्माइल देखो, उसके चेहरे पे हँसी है बट आँखों में हँसी नहीं है। इट्स अ इविल स्माइल। ये इविल स्माइल होती है जैसे मिस्टर बीस्ट हँसता है। तो या ये रियल स्माइल नहीं होती। लास्ट में हम देख सकते हैं पनिशर को भी कैद कर लिया गया है, और पनिशर जो है एक पुलिस ऑफिसर को मिलता है और उसका हाथ-वाथ तोड़ के वहाँ से निकलने की कोशिश करता है। ये इसका पोस्ट क्रेडिट सीन है। अब अगले साल ना नेक्स्ट ईयर मार्वल ने ये कंफर्म कर दिया है कि पनिशर को यानी कि जॉन मंथाल को 1 घंटे का उसका स्पेशल मिलेगा। अब इस स्पेशल के अंदर क्या होने वाला है? वही ऑब्वियसली इस स्पेशल के अंदर हमें पनिशर का बैक स्टोरी थोड़ा-सा पास्ट से दिखाया जाएगा कि उसने क्या-क्या किया था जब वो अंडरग्राउंड था और जब वो नहीं था। और साथ में ये भी दिखाया जाएगा कि अब वो जो हमारा फिस्क है उसके डंजन से बाहर कैसे निकल रहा है। वैसे इस डंजन के अंदर स्वॉर्ड्समैन भी है टोनी डॉल्टन, जो कि बहुत ही बढ़िया एक्टर है और उसको भी उन्होंने पकड़ रखा है। तो ऐसा हो सकता है कि जैसे ही पनिशर यहाँ से बाहर निकले बच के,
तो वो उसको भी स्वर्ड्समैन को भी वहाँ से छुड़ा दे और सारे के सारे जो विजिलेंटी हैं वो अगेन जो डेयरडेविल का टास्क फोर्स है या फिर जो आर्मी वो बना रहा है उसका पार्ट बने। तो ऑब्वियसली इसके टास्क फोर्स में बहुत सारे बंदे होने चाहिए डेयरडेविल के टास्क फोर्स में। डेयरडेविल होगा, पनिशर होगा, स्पाइडरमैन होना चाहिए भाई, स्पाइडरमैन लेकर आओ। कहीं से भी लेकर आओ, कितने पैसे फेंको सोनी के ऊपर, बट लेके आओ क्योंकि मज़ा नहीं आता है। वेट करते हैं हम कि यार डेयरडेविल की कहानी का पार्ट स्पाइडरमैन क्यों नहीं है, किंगपिन की कहानी का पार्ट स्पाइडरमैन क्यों नहीं है, वो होना चाहिए। तो लूक केज हो गया, जेसिका जोन्स हो गई, आयरन फिस्ट हो गया, साथ-साथ मैट मर्डॉक हो गया, पनिशर है, स्पाइडरमैन है। कमाला खान को भी ला सकते हो, कमाला खान का मेंशन इस सीज़न के अंदर था और न्यूयॉर्क से न्यू जर्सी ज़्यादा दूर भी नहीं है, तो भैया उसको भी ला सकते हो। 1-2 कैरेक्टर और हैं एजेंट्स ऑफ शील्ड्स में से क्वेक निकाल लो, ठीक है? बहुत सारे कैरेक्टर हैं, केट बिशप को ले आओ, केट बिशप भी न्यूयॉर्क में रहती है, ठीक है? हॉकाई को ले आओ, बहुत सारे कैरेक्टर हैं जिनको लाया जा सकता है। बट आई बिलीव कि अगर डिफेंडर्स के अंदर पनिशर और जो हमारा स्वॉर्ड्समैन है और स्पेशली स्पाइडरमैन को जोड़ दे तो एक काफ़ी अच्छी टीम बन जाएगी, जो कि किंगपिन का मुकाबला कर सकती है क्योंकि चाहे सीज़न 2 हो, चाहे सीज़न 3 हो, ये किंगपिन वाली जो थ्रेड है जहाँ पर उसका कंट्रोल है सबके ऊपर, ये अभी तो जाने वाला है नहीं और उसका मुकाबला डेयरडेविल को करना पड़ेगा। अब सीज़न 2 की जो शूटिंग है वो ऑलरेडी चल रही है और सीज़न 2 के अंदर जो हमारा डेयरडेविल है, ऑलरेडी कॉप्स से लड़ रहा है, कैरन पेज उसमें है, बुल्सआई उसमें है। बुल्सआई ब वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्योंकि बुल्सआई जो है एड में दिखाया गया है सिर्फ़ एक ही सीन में। आई बिलीव कि बुल्सआई अब ये बात मान लेगा कि भैया मेरा दुश्मन है डेयरडेविल, बट उसने अपनी जान दाँव पे रख दी एक पॉइंट प्रूव करने के लिए, तो मुझे उसका साथ देना चाहिए। तो आई थिंक पॉइंटेक्स्टर जो है वो थोड़ा ठीक हो के शायद उसकी हेल्प कर सकता है नेक्स्ट सीज़न में। और हाँ, बातें बहुत है करने के लिए सीज़न 1 के बारे में और आई बिलीव कि मैंने सारे के सारे पॉइंट जो है वो कवर कर लिए होंगे। अगेन ये सीज़न मैं ये कहूँगा कि मैं हमेशा कहता हूँ, मैं हमेशा कहीं भी बात करता हूँ, मैं कहता हूँ ग्राउंडनेस की, मतलब अगर ग्राउंडेड कहानियों की बात करें, तो डेयरडेविल से अच्छी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में शो में कोई कहानी है ही नहीं। अगर कॉस्मिक लेवल की बात करें तो लोकी से बढ़िया कोई कहानी नहीं है और अगर ओवरऑल बीच की बात करें तो वांडाविजन बहुत ही बढ़िया था। तो अगेन मैं इसको दूँगा सीज़न 1 को, भाई सीज़न 1 बहुत ही बढ़िया था बॉर्न अगेन का। 2-3 प्रॉब्लम थी इसके अंदर, जैसे म्यूज़ का क्या हुआ विनोल्स और बहुत ही बेकार किया उन्होंने म्यूज़ के साथ। बट हाँ, ये कहानियों को, इन प्रॉब्लम्स को सीज़न 2 में ठीक किया जा सकता है, क्योंकि सीज़न 1 में भाई एक्चुअली में प्रॉब्लम थी, शूटिंग की प्रॉब्लम थी, कास्ट की प्रॉब्लम थी, स्टोरी की प्रॉब्लम थी। लेकिन अब सीज़न 2 में आई गेस ये नहीं होने वाली है। तो या वी आर वेरी मच एक्साइटेड फॉर सीज़न 2। तो भैया आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि तुम्हें 9th एपिसोड कैसा लगा, फिनाले कैसा लगा? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं हूँ सचिन निगम। मिलूँगा आपसे अगली वीडियो के अंदर। बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल। और अगली वीडियो में हम अवेंजर्स डूम्सडे के बारे में बात करने वाले हैं विद ऑल द लीक्स। ओके?